दिल टूटा है तभी शायरी कर पाएंगे आप। बात है। तो ऐसा नहीं था। तो दिल नहीं टूटा? दिल नहीं। ये प्रतापगढ़ी के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान। वो आवाज़ जो सड़कों पे गूंजती थी वो अगर पार्लियामेंट में गूंज रही है तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ एक सपने जैसा ही है ना? बड़ी दिलचस्प है, मैंने सुना है। कैसे हुई थी वो मुलाकात? ये मेरा ख्याल है कि 2017-18 के दरमियान की बात है और मुझे एक बार बुलाया गया। और उस दौरान वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। अच्छा, कोई साहित्यिक व्यक्ति या रचनाकार जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता, उसकी मजबूरी होती है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे ही नहीं, किसी भी विधा का हो। तो जल्दी मैं किसी को अपना नेता नहीं मान सकता था। मोहम्मद इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी तक का सफर आज के इस वीडियो में देखेंगे और वही शायरी की दुनिया से होते हुए सियासत की दुनिया तक का सफर आज के इस वीडियो में देखेंगे। न्यूज 24 चैनल पर चाय वाला इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू काफी ज्यादा मजेदार होता है क्योंकि मानव गुप्ता जी सामने बैठते हैं, इमरान साहब सामने बैठते हैं। कुछ दिल टूटने वाली बातें भी होती हैं। आपने कभी इश्क किया या कभी दिल टूटा या नहीं टूटा, आपकी जिंदगी के बारे में, आप कैसे इतनी जल्दी कामयाब हो गए, ये सब आप कामयाबी देख करके चौंकते नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने इतनी कम उम्र में शायरी की दुनिया में नाम कमाया? आप सियासत की दुनिया में, लोग हमने झंडे गाड़ दिए देश की पार्लियामेंट में, जब आप बोलते हैं तो लोग धड़कने रोक करके आपको सुनते हैं, आपकी शायरियों पर तालियां बजाते हैं। तो इस डिबेट को, इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा। अगर एक कमेंट्स आप जरूर बताइएगा करके कि इमरान सियासत वाला इमरान आपको पसंद है या इमरान शायरी वाला। आइए इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए इस कंप्लीट इंटरव्यू को जरूर देखते हैं, वीडियो देखते हैं। मसला नहीं रहा। चाय भी बस पी लेता हूँ। आपके इंटरव्यू में आया हूँ तो चाय सामने आ गई तो पी लिया। चाय का कोई तलब नहीं है, लेकिन हाँ पी लेता हूँ। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाय। वैसा नहीं होता कि चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आती है? एक मिथ है कि शराब पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी, चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी। मैं ज्यादातर मिथ मैंने शायरी में तोड़े। ऐसा कुछ नहीं, दिल टूटा है तभी शायरी कर पाएंगे आप, तो ऐसा नहीं था। तो दिल नहीं टूटा? दिल नहीं। अच्छा, थोड़ी देर आप सोच लो, ये सवाल डिफिकल्ट है, बाद में पूछूंगा। शुरुआत आपके नाम से ही कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ी के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान। एक्चुअली शायरों के साथ हमेशा से एक परंपरा रही है कि वो अपने ज़िले का नाम, उस ज़मीन का नाम जहाँ वो पैदा होते हैं, उसे अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, तो इमरान प्रतापगढ़ी में, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ। तखल्लुस कहते हैं इसे? आप इसे तखल्लुस तो नहीं, तखल्लुस तो यह है कि आप एक उपनाम ले लेते हैं अपने नाम के साथ। अच्छा। तो ये उपनाम नहीं है, तो ज़िले का नाम है। ये एक परंपरा है शायरों के साथ। कब किया आपने ये नाम बदला? मैं ग्रेजुएशन में था, जब थोड़ी सी पहचान बननी शुरू हुई। एक दो कार्यक्रम पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, बेहतर है कि ज़िले का नाम। और मेरे ज़िले का नाम बड़ा मतलब अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा करता था। तो एक कमिश्नर थे इलाहाबाद हमारी कमिश्नरी हुआ करती रही है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ प्रतापगढ़ी, तुम इतने अच्छे शायर हो, इलाहाबाद नाम जोड़ो अपने साथ। तो मैंने कहा सर, अगर नाम प्रतापगढ़ है तो उसकी छवि और बेहतर करने की कोशिश मैं करूंगा भविष्य में। तो आज मुझे लगता है कि आज मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं या दुनिया के किसी हिस्से में खड़ा हूं, मेरा नाम पुकारा जाता है तो प्रतापगढ़ का नाम मेरे नाम के साथ पुकारा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जिले के लिए कुछ बेहतर किया है, उसका नाम बेहतर। लोग कहते हैं यार वाह, मान गए, अपने जिले का, अपनी जगह का नाम। लोग खुश होते हैं और बहुत कम उम्र में ऊपर वाले ने पूरी दुनिया पहुंचाया और पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो लोग खुश तो होते ही हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 36 साल। 36 साल, इतनी कम उम्र में कि वो अलग। अब आप सीधे राज्यसभा जो पहुंचे, कभी कभी यकीन आप इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। अब वो सवाल उठने वाले हैं जो शायद आपने आज तक जहन में तो आपके थे, लेकिन जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज जवाब मिलने वाले हैं। देखते हैं तो यार, ये जीवन में मेरे 5-7 साल में ही क्या हो गया? 18, 19, 20, 21, 5 साल में सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी हो गया। देखिए, ये चीजें मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है कि आप जो सोचते हैं उस दिशा में ऊपर वाला आपको आगे ले जाता है। मैं कुदरत में बड़ा यकीन रखता हूँ। मेरा मानना है कि कुदरत आपको चुनती है आपसे अच्छा काम लेने के लिए। तो मैं जिस ज़िले से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं, मेरे पिता, मेरे दादा, कहीं की कोई राजनीतिक विरासत नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में था, कवि सम्मेलनों में पॉपुलर हुआ, मुशायरों में पॉपुलर हुआ। फिर 2018 आते आते राहुल जी से मुलाकात हुई और फिर ज़िंदगी एकदम से यू टर्न लेकर के राजनीति में आ गई। और राजनीति में भी मतलब सही जगह सही वक्त पर पहुंच गया। तो आज वो आवाज़ जो
सड़कों पे गूंजती थी, वो अगर पार्लियामेंट में गूंज रही है, तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ एक सपने जैसा ही है ना? लेकिन बहुत चौंकता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये करने के लिए बना हूँ मैं। ओके, आत्मविश्वास मतलब हमेशा से आत्मविश्वास था है, इतना कि हमेशा से ये था कि ऊपर मुझे वाले ने कुछ तो दिया कुछ है। करना है। और पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, दुनिया अलग थी मेरी, लेकिन मैंने चुना कि नहीं, मुझे साहित्य के क्षेत्र में जाना है। तो एकदम धारा से विपरीत। पर राजनीति नहीं सोचा था कभी? नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि कवि सम्मेलन मुशायरे का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, वो वहां से ही बात उठाएंगे। लेकिन एक वक्त के बाद महसूस हुआ कि नहीं, वो प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं से आज के दौर में आपकी रचनात्मकता पे भी अंकुश है, पहरे हैं। ऐसे में वहां चलो जहां से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। तो और ये राहुल जी ने मुझे कहा था कि तुम जिन मुद्दों पे शायरी करते हो उनका हल कैसे तलाशा जाए, ये सोचो। ये उस पहली मुलाकात की बात पहली आप कर रहे हैं? मुलाकात मैं के- इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मैंने सुना है। कैसे हुई थी वो अच्छी मुलाकात? थी। और ये मेरे ख्याल है कि 2017-18 के दरमियान की बात है। और मुझे एक बार बुलाया गया और उस दौरान वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। तो 19 के चुनाव से पहले की बात है, 18 की शुरुआत की बात है ये। तो मुझे पहली बार जब फ़ोन आया कि आइए मिलेंगे, तो मेरे कुछ कार्यक्रम थे उस दौरान 3-4। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली रहता नहीं था। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, इलाहाबाद रहता था। फिर जब मैं आया तो 20 मिनट की मुलाकात थी, जो 1 घंटा 39 मिनट चली। 20 मिनट का टाइम दिया था? हाँ, मुझे कहा गया कि राहुल जी छोड़िएगा नहीं वीडियो, अब आपको वो सफर सुनने को मिलेगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब सड़क से संसद तक कैसे पहुंचे हैं। अभी आपने ये भी सुना कि मोहम्मद इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी कैसे बने, वो आपने जाना, लेकिन आप सड़क से संसद तक का सफर वो जानेंगे इस वीडियो में। 20 मिनट बात करेंगे आपसे। तो अच्छी बातचीत शुरू हुई और मुझे लगा कि मेरे मन में भी बहुत भ्रांतियां थी, बहुत सारे सवाल थे। मैंने सारे सवाल पूछे। मुझे चूंकि ना तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे राजनीति में आना है, तो मैं बतौर शायर उनके सामने बैठा था और समाज में जो कुछ उनके बारे में लोगों की राय थी, मैं वो सारे सवाल पूछता था और बहुत ईमानदारी से जवाब देते थे वो। तो मैं उठते उठते मुझे लगा कि इस इंसान से तो पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। और मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप यहाँ बैठ के जो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी से मैं मिला हूँ, काश इस राहुल गांधी से पूरा देश मिले, तो पूरे देश की सोच बदल जाएगी। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे कहा गया कि आप दिल्ली हो तो आएँ। फिर मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरा एक कार्यक्रम था, फिर मैं मिला उनसे, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठ फिर से। तो 4-5 मुलाकातों में, अच्छा, कोई साहित्यिक व्यक्ति या रचनाकार जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता, उसकी मजबूरी होती है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे ही नहीं, किसी भी विधा का हो। तो जल्दी मैं किसी को अपना नेता नहीं मान सकता था। लेकिन 4-5 मुलाकातों में मुझे लगा नहीं कि ये वो शख्स है जिसके साथ जुड़ करके संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत, ये जो शब्द हम सुनते थे, इनके लिए लड़ा जा सकता है। तो मैंने राहुल गांधी के साथ राजनीति में आना स्वीकार किया और आज आपके सामने बैठा। तो वो जो पहली मुलाकात थी, उसके लिए जब आपको फोन आया था, तो आपको पता चला कि ये इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? देखिए, मैं इम्प्रेस हो गए थे आपकी शायरी से? मैं राजनीति में भले नहीं था, लेकिन कविताओं का जो मुद्दा था मेरा, वो राजनीति ही थी। राजनीति से उपजे हुए जो हालात थे वो थे। मैं मुद्दों की शायरी करता था। मैं नजीब की माँ के लिए नज्म पढ़ रहा था। मैं इस देश में जो घटनाएं घट रही थी, मैं अखलाक के लिए नज्म पढ़ रहा था। तो मुझे राजनीति की समझ थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का, वो राजनीति तो जानता है। तो वो सारी शायरी उन तक पहुंच गई। मठाधीशी तो उसको आती ही है। तो हमने जो इलाहाबाद के चौराहों पे बैठ करके, यूनिवर्सिटी के चौराहों पे बैठ के जो चीजें सीखी थी, वो काम आई। वो उन तक पहुंची, फिर उन्होंने आपको ऐसा बुलवाया? ऐसा मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया कि आपने मेरी शायरी सुनी है या नहीं सुनी है। क्योंकि उनसे बातें राजनीति पे शुरू हुई और राजनीति, साहित्य, कला, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ, वो जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, उससे अच्छे वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। वो बात करते हैं तो आपको एक अलग दुनिया उनकी बातचीत से आपको। मैंने सुना उस मीटिंग में प्रियंका भी आ गई थी। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम प्रियंका से मिले कभी? तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं मिला हूँ। तब उन्होंने प्रियंका जी से मेरे सामने ही उन्हें फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम इमरान से मिलो, मतलब मिलो, तो इमरान तुम्हारे साथ बैठेगा। तो दूसरे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब बैठा? तो उन्होंने दीदी से पूछा। दीदी ने कहा कि मैं एक डेट बताई 2 या 3 दिन की बात कि मैं बैठूंगी। फिर मैं उनसे मिलने गया तो दीदी अलग से मिली और उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे बात की। और बहुत, मतलब मुझे महसूस हुआ कि उनका शब्द विन्यास बहुत अच्छा है। उनके पास हिंदी भाषा की ज़्यादा अच्छी उनकी पकड़ है। कविता उनको बहुत, उन्होंने पढ़ा है कविताएं, तो उन्होंने साहित्य पे बहुत बात की और बड़ी भावुकता से बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस परिवार से मिल करके। और उसके बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला किया।
तो उस पहली मीटिंग में तय हो गया था कि आप 19 का चुनाव नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो 5वीं 6वीं मीटिंग में तय हुआ। ओके। मतलब तय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि राजनीति में आओ। मैंने उनसे पूछा कि तो राहुल जी ने कहा था? राहुल जी ने कहा कि राजनीति में आना चाहिए आप जैसे युवाओं को। तो मैंने कहा कैसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ कैसे आया जाता है। तो उन्होंने, तब राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि राज बब्बर आपसे बात करेंगे। ओके। फिर मुझे कॉल आई, मैं राज बब्बर जी से मिला, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई। फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का तय हुआ, फिर मैंने सदस्यता ली पार्टी की और फाइनली राजनीति में आ गया। अब बताइए जरा, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? 18 में मुला। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का इस वीडियो में आपने ये देखा न्यूज़ 24 चैनल पर जो चाय पर जो इंटरव्यू हुआ, चाय वाला इंटरव्यू था, तो उन्होंने यही कहा कि मोहम्मद इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी साहब तक का सफर बहुत उसमें स्ट्रगल रहा, मुश्किलें रही, परेशानियां रही। अब वो नहीं बनाना चाह रहे थे कि आप शायरी की दुनिया में जाओ, वो IAS PCS डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। किसी भी बाप का बेटा हो वो यही सोचेगा कि मेरा बेटा शिक्षा के क्षेत्र में ये जाए। शायरी की दुनिया में लोगों का अपना अपना मिथ था कि नहीं, वो सब आवारा लोग शायरी करते हैं, ठीक लोग नहीं करते, जो भटके हुए लोग हैं वो शायरी करते हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कुछ भी नहीं सुना, बस निकल चले। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद में धीरे धीरे से कविताओं को पकड़ने लगे, मंचों को, स्कूल कॉलेजों के मंच को अटेंड करने लगे। धीरे धीरे तरन्नुम अच्छा था, शब्द अच्छे थे, तीखा बोलते थे, दिखने में भी ठीक थे, लोग आवाज देने लगे, बुलाने लगे और इमरान साहब मंचों पर जाने लगे। और फिर धीरे धीरे होता क्या है, आज वो शख्स शायरी की दुनिया का बादशाह, शायरी की दुनिया का शाहरुख खान कहा जाता है। और एक हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत से लोग भी कहते हैं। ऐसा कुछ पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर इससे पहले देखी भी है कि आ गया है मुशायरे का शाहरुख खान, मुशायरे का किंग। जी हाँ दोस्तों, सच में आज के दौर में जब वो शायरी के मंच पर जाते हैं, तो मैंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ही कई इंटरव्यू ऐसे देखे जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं मंच पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इमरान अगर आएंगे तो हम नहीं आएंगे, या मेरी एक शर्त है, तो इमरान प्रतापगढ़ी 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद आएंगे, जब तक हम ना पढ़े तब तक इमरान मंच पर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि लोग इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर गिरते हुए फूलों की बारिश, बजती हुई तालियां और सेल्फी लेते हुए लोग, ये लोगों को पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। ये तो इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी तक का सफर था। उसके बाद में सियासत में आने का सफर, कि राहुल गांधी जी ने इन्हें आवाज दी कि चले आओ, जिन मुद्दों पर आप शायरी कहते हो उस उन मुद्दों का हल केवल शायरी नहीं है, उन मुद्दों का हल सियासत है। आइए, शायरी छोड़िए, ये शायरी करते रहिए आप। शायरी को उन्होंने मना नहीं किया, कहा शायरी करते रहिएगा, लेकिन आप जिनकी शायरी कर रहे हो उनका हल सियासत में है। तो इमरान साहब ने कहा कि मेरी 4-5 मीटिंगों के बाद मैं चला आया सियासत में, और आज आप सबके बीच में है। आप सब जानते हैं मैं राज्यसभा सांसद हूँ और आवाम का दर्द वहां पर खड़े होकर कहता हूँ। कभी कभी मुशायरे में जाता हूँ तो वहां पर भी आवाम का दर्द कहता हूँ। तो ये डिबेट आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।